भारत की जमीन पर ऐसी कई कहानियां बसी हुई हैं, जिन्हें समय की धूल ने छुपा दिया है। लेकिन जब कोई उन्हें जोर से कहने की हिम्मत करता है, तो वे फिर से जाग जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही सफर की है, जो शुरू तो हुआ एक आम ट्रेन यात्रा से, लेकिन खत्म हुआ मौत पर। यह है ट्रेन टू कालका, एक डरावना सफर। अक्टूबर 2010 की एक सर्द शाम थी। अजय वर्मा, 27 साल का एक निजी कंपनी में काम करने वाला युवक, दिल्ली से कालका की ओर जाने वाली रात की ट्रेन में चढ़ा। वो थका हुआ था और अकेले सफर कर रहा था। ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे उसे राहत महसूस हुई। शाम के 6 बजे थे। बाहर कुहासा छा चुका था। ट्रेन जैसे ही स्टेशन छोड़ती है, अजय खिड़की के पास बैठकर बाहर झांकने लगता है। चारों ओर सन्नाटा, ठंडी हवा और धीरे धीरे गहराता अंधेरा। सब कुछ एक डरावना सीन लग रहा था। लेकिन अजय ने खुद को समझाया, ज्यादा सोच मत। कुछ देर बाद अजय की नजर सामने की सीट पर बैठी एक औरत पर पड़ी। उस औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। वो सर झुकाकर बैठी हुई थी और बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अजय को अजीब लगा कि पहले तो वो औरत वहां नहीं थी। अजय ने महसूस किया कि वो औरत काफी देर से बिना हिले डुले बैठी हुई थी। उसकी उपस्थिति असहज कर देने वाली थी, जैसे वो वहां होकर भी वहां नहीं थी। अजय ने आंखें फेर ली, लेकिन मन में बेचैनी घर कर चुकी थी। खिड़की के शीशे में कभी कभी उसे लगता कि वो औरत उसे घूर रही है, पर जब पलटता वो सिर झुकाए बैठी मिलती। अचानक ट्रेन एक वीरान जगह पर रुक गई। न कोई स्टेशन, न कोई रोशनी, बस सन्नाटा। तभी वो औरत धीरे धीरे उठी और अजय के पास आकर खड़ी हो गई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। मुस्कान ऐसी जैसे किसी गुड़िया को जबरदस्ती हंसने पर मजबूर किया गया हो। अजय की सांसें रुक गई। उसने चीखना चाहा, लेकिन गला सूख चुका था। ट्रेन दोबारा चल पड़ी और अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। जब अजय कालका पहुंचा, उसने यात्रियों से उस औरत के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी उस औरत को नहीं देखा था। वो सोच में पड़ गया, क्या ये सब मेरा वहम था? लेकिन जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलने लगा, उसकी नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने पर पड़ी। वो औरत अजय को प्लेटफॉर्म पर खड़ी नजर आई, अब और करीब और भी डरावनी। वही काली आंखें, वही जमी हुई मुस्कान। अगले कुछ दिनों में अजय की जिंदगी बदल गई। रात को खिड़की के बाहर कदमों की आवाजें आती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे छू रहा हो, पर पलटने पर कोई नहीं होता। एक दिन उसने अपने घर के बाहर वही औरत खड़ी देखी। इस बार उसके चेहरे पर इंसानी शक्ल बाकी नहीं थी, बस काली गहराइयां। अजय पागल हो रहा था, पर आत्मा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अजय ने उस ट्रेन के बारे में पता करना शुरू किया। एक दिन अजय को एक पुराना अखबार मिला, जिसमें लिखा था कि उसी ट्रेन में कई साल पहले एक औरत ने आत्महत्या करी थी, क्योंकि वो इस दुनिया में अकेली रह गई थी। अब उस औरत की आत्मा हर साल एक अकेले यात्री को चुनती है, जो उसकी तन्हाई में उसका साथ दे। और जब तक कोई और उसका स्थान न ले, वो आत्मा पीछा नहीं छोड़ती। एक रात अजय ने फिर वही ट्रेन पकड़ी, कालका जाने वाली, शायद जवाब खोजने या शायद भागने के लिए। रात भर वो बेचैन रहा और सुबह जब ट्रेन कालका पहुंची, वहां अजय की लाश पड़ी थी। चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ, आंखें खुली हुई और होठों पर जमी हुई वही डरावनी मुस्कान। रिपोर्ट में लिखा गया, हार्ट अटैक। लेकिन स्टेशन के एक बुजुर्ग गार्ड ने धीरे से कहा, हर साल इस ट्रेन में कोई ना कोई मरता है, और मरने से पहले सब उसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखते हैं। कुछ सफर मंजिल तक नहीं जाते, कुछ सफर सीधे मौत की गोद में ले जाते हैं। अगर आप भी कभी अकेले यात्रा करें, तो पीछे जरूर देख लेना, शायद कोई आपके साथ चल रहा हो, हमेशा के लिए। ऐसी कई दास्तानें हैं
जिन्हें समय की धूल ने ढक लिया है, और मैं इन्हें एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। अगर आप डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। अगली बार एक और सच्ची लेकिन खौफनाक दास्तान के साथ लौटूंगा। धन्यवाद।